दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा चैनल में मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए सेगमेंट में। सेगमेंट तो पुराना है। सेगमेंट का नाम है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब असर। दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने सोनम वांगचुक की बात की थी, लेकिन अब मैं अपने इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ हमारे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि शासन को चलाना, उसको मेंटेन करके रखना, ये इन दोनों में से किसी की भी बस की बात नहीं है। क्योंकि आप इतिहास में देखिए कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, बहुत बड़े बड़े दंगे हुए, फसाद हुए, लेकिन पुरानी सरकारों का टैकल करने का तरीका अलग था। उसमें एक यूनानिमसली सरकार के जितने भी आयाम होते थे उन सब की उसमें भागीदारी होती थी, जिसमें डीसी भी हुआ करता था, जिसमें कि एसडीएम भी हुआ करता था, कमिश्नर भी हुआ करता था, फिर लॉ मिनिस्टर हुआ करता था, फिर देश का जो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री होता था और जो दूसरे विभाग होते थे, सबका मिला जुला मामला हुआ करता था। और बहुत ही समझदारी के साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता था। जो पकड़ धकड़ की जाती थी उनमें से जो ब्लैक शिप्स थे उनको पकड़ने का एक तरीका था, और जो निर्दोष लोग थे उनको छोड़ने का एक तरीका था। हालांकि इसमें कई बारी दुश्मनियां भी निभाई जाती थी। लेकिन जो इस बार जो लद्दाख में हुआ है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जिसका के बारे में मैं देखकर हैरान हूँ, और जब मैं उसका विश्लेषण करता हूँ तो पाता हूँ कि वो बात काफ़ी हद तक सही है। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि हिंदू लोग ही थ्रेट कर रहे हैं मुसलमान बन के वाई ईमेल के हम मोहम्मद इकबाल और सो एंड सो, और मैं ये करने जा रहा हूँ, और जब पुलिस पकड़ने जाती है तो वो बंदा हिंदू निकलता है। ऐसे ही मंदिरों के ऊपर मांस फेंकना, वो भी किसी हिंदू का ही काम, या किसी गौशाला पे हम क्या कहते हैं कब्जा करना हो तो उस पर झूठे सीधे इल्ज़ाम लगा के कोई हिंदू ही ये सब काम कर रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें पूरे आपके इंटरनेट पर है। अब मुझे जो पता लग रहा है वो ये पता लग रहा है कि जो अभी हाल फिलहाल जिसे लद्दाख में दंगा बोला जा रहा है, या बोला जा रहा है कि ज़ेंजी एक तरीके से करवाया जाने की कोशिश थी, अब मुझे पता ये लग रहा है इसमें कोई ज़ेंजी वाला मामला नहीं था, इसमें कोई उपद्रव वाला मामला नहीं था। सोनम वांगचुक अपनी जगह पर अनशन पे बैठे हुए थे। वहाँ कुछ लोग जो जवान लोग थे वो फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि उनके पास नौकरियाँ नहीं थी, वो नारेबाजी लगा रहे थे। तो जो पाल्टिंग हुई है, जो पत्थरबाजी हुई है, वो हुई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और जो बीजेपी का दफ्तर वहाँ जलाया है वो भी ऊपर के निर्देशों से निर्देश दिए गए थे कि बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दो। आग किन्होंने लगाई? बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, ताकि ये आरोप मढ़ा जा सके वहाँ के जवान लोगों पर कि ये जो दंगा किया ये ज़ेंजी ने और जो सोनम वांगचुक के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने, और लद्दाख को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से ये लोग किसी तरीके की इंक्वायरी नहीं करने चाह रहे कि किसके आदेश पर गोली चलाई गई। अभी शाम को ही मुझे पता लगा है, अभी कुछ घंटे पहले ही, कि जो वहाँ का जो अथॉरिटेरियन है, जिसके अथॉरिटी से गोली चलने का आदेश होता है, उसने मना कर दिया कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया था। अगर मेरा कोई आदेश है तो उस पर मेरे साइन होने चाहिए।
तो इट मीन्स जैसे किसान आंदोलन में एक मतलब रक्षा बलों में बीजेपी के ही लोग मिलकर वर्दी पहन के, बाकायदा सुरक्षा बलों की वर्दी पहन के सुरक्षा बलों में जा मिले और उन्होंने गोली मारकर गुरशरण को मार दिया, उसके सिर में गोली लगी। जब उसकी भी इंक्वायरी नहीं हुई कि किसने गोली चलाई, आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। आप ये देखिए कि जब किसान पंजाब से उठ के दिल्ली की तरफ चले, इसी सरकार ने रास्ते में अड़चन डालने के लिए क्या नहीं किया। गहरे गहरे खड्डे खुदवा दिए, पत्थर डलवा दिए, कीलें गड़वा दी सड़क पर, बड़े बड़े कंटेनर वहाँ पर लगा दिए। तो जो लोग किसान आंदोलन में, जो सरकार ये प्रपंच कर सकती है, तो लद्दाख के लोग तो बहुत भोले हैं, बहुत ज़्यादा भोले, डाउन टू अर्थ। और फिर जो सोनम वांगचुक को जो अभी गिरफ्तार किया है, उधर डिटेंशन बोलते हैं कि डिटेंशन किया उनकी। आज 5 दिन हो गए। अभी शाम को मैं प्रशांत भूषण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि जब डिटेंशन के लिए अरेस्ट किया जाता है तो एक डिटेंशन ऑर्डर हैंडओवर किया जाता है घर वालों को। उस डिटेंशन ऑर्डर में ये बताया जाता है कि किन वजहों से, किन ग्राउंड्स पर आपके इस आदमी को हम डिटेन कर रहे हैं। उसी ग्राउंड पर अदालत में परिवार के लोग वकीलों के मार्फत अपना पक्ष अदालत में रखते हैं, जिससे कि साबित होता है कि वो बंदा गलत था या सही था, डिटेंशन सही थी या गलत थी। आज 1 तारीख हो चुकी है और 6 दिन हो गए हैं वांगचुक जी को गिरफ्तार किए हुए। अभी तक ना तो उनके परिवार वालों को डिटेंशन ऑर्डर हैंडओवर किया गया है, ना उनकी वाइफ से वांगचुक जी की कोई बात कराई गई है। वांगचुक जी की जो वाइफ है, उनको यही नहीं पता कि वो जोधपुर में है भी कि नहीं। बताया यही गया है कि जोधपुर की हाई सिक्योरिटी जेल में उनको ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन परिवार वालों को से ना तो कोई बात हुई है, ना कोई लिखित में ये बताया गया है कि हमने जोधपुर में उनको रखा है। और ये बात सही है कि जोधपुर में भी हैं, इसका क्या प्रमाण है? हो सकता है किसी अननोन प्लेस पर उनको रखा गया हो, और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आजम खान की तरह उनको भी स्लो पॉइज़न उनके खाने में डाल के दिया जा रहा हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, जो कि ये सरकार इन्वेस्टिगेट करने को तैयार नहीं है। अब ये देखिए कि वहाँ 4 लोगों को गोली लगी। जब भी कोई एक प्रोटोकॉल होता है, जब कोई उपद्रव होता है, तो सबसे पहले उनको चेताया जाता है कि आप ऐसा ना करें। फिर भी नहीं मानते तो हल्का बल प्रयोग किया जाता है। फिर भी नहीं मानते तब लाठी चार्ज किया जाता है। फिर भी नहीं मानते तब पैलेट गन से पहले हवा में फायर किया जाता है, धमाके किए जाते हैं। फिर भी नहीं मानते, आंसू गैस के गोले छेड़े जाते हैं। फिर भी नहीं मानते तब जाके वो काम किया जाता है जो इन्होंने फर्स्ट हैंड किया, गोली चलाना भीड़ के ऊपर। उसमें भी प्रोटोकॉल ये है कि जो आप गोली चलाएंगे वो कमर के नीचे के हिस्से पे, यानी टांगों पर चलाएंगे। लेकिन ये तो गोली किसी के राइट शोल्डर से मारी गई, लेफ़्ट शोल्डर से निकली। किसी के चेस्ट में गोली लगी, किसी के सर में गोली लगी। 80 लोग घायल हैं, अस्पतालों में हैं। 4 लोग मर चुके, जिनके फ्यूनरल में किसी भी मीडिया को आने नहीं दिया। तो क्या मैं ये समझूं कि मोदी और अमित शाह को मुर्दों से डर लगने लगा है? जिंदा लोगों से ज़्यादा वो मुर्दों से डरने लगे हैं। यार, तुम इतने लेयर्स की सिक्योरिटी में हो, गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हारे निवाला ये हलक से नीचे उतर कैसे जाता है? जब तुम इतनी
क्या कहते हैं, बर्बरता दिखाते हो अपने ही देश के मासूम जनता के खिलाफ। तुम लोग पानी कैसे पी लेते हो? तुम्हारे गले पानी उतर कैसे जाता है? 4 निर्दोष लोग मर गए, तुम्हारी माथे पे शिकन नहीं है? इतने टाइम से वहाँ पर एजिटेशन चल रहा है। एक बार तो पैदल अपना डेलीगेशन लेकर आ गए दिल्ली। तुम लोगों में इतना भी नहीं हुआ कि तुम जाकर वहाँ पर पूछो कि भाई आप एक काम करो, आप ये अनशन वगैरह मत करो, हम आपकी प्रॉब्लम सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं। और तुम ही तो वहाँ बोल के आए थे, तुम्हारे ही मैनिफेस्टो में तीसरे नंबर पे तुमने ये लिख कर दिया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और छठी सूची में डालेंगे। अब तुमको यही देने में क्या प्रॉब्लम है? और सोनम वांगचुक तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा कैसे हो गया, जिसने सेना के लिए सोलर क्या बोलते हैं टेंट बनाए जो सर्दियों में गर्म रहे, और भी कितने इन्वेंशन किए, आइस स्तूपा बनाया, स्टूडेंट्स की मदद की, नए स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले। तुम उसका FCRA का लाइसेंस कैंसिल कर रहे हो, किस ग्राउंड पर? अभी तक ना तो अमित शाह और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक बार भी नहीं आए हैं दोनों, जो ये बताएं, अपना पक्ष रखें आकर और पत्रकारों के सवालों का जवाब दें कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, कैसे, और इसको हम कैसे निपटाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि शासन चलाना इनके बस की बात नहीं है। इन्हें सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करनी आती है, इनको सिर्फ निर्दोषों को मारना आता है, इनको सिर्फ अपने लालच से मतलब है। मैं अपने इस वीडियो के मार्फत आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है लद्दाख के इस हादसे से, पूरे देश में आज क्या असर जा रहा है। आज जितने स्टूडेंट्स यूनियंस हैं वो होम मिनिस्ट्री को लिख कर दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस ग्राउंड पर तुमने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया। उसका कोई जवाब, किसी ईमेल का जवाब नहीं दिया। वहाँ पुलिस बैठा दी है कि कोई जो मृतक हैं उनके परिवारों से नहीं मिल सकता, उनके फ्यूनरल में नहीं जा सकता, उनके हालचाल लेकर देश को नहीं बता सकता कि इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उन पे क्या असर पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लद्दाख के लोग इस वक्त डरे हुए हैं, खौफ में। उन्होंने आज तक इस तरीके की कोई चीज़ देखी नहीं इतिहास में, बल्कि बड़ी जुझारू कौम है ये। आर्मी में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो सरकार आर्मी की ही कदर नहीं करती तो इनकी कदर कैसे करेगी। जो सरकार अग्निवीर नाम की एक 3rd क्लास स्कीम लेकर आए और उसमें मरने वालों को शहीद होने तक का दर्जा ना दे, ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जैसे आई लव मोहम्मद का टैग हुआ, ऐसे आप आई लव लद्दाख, आई लव सोनम वांगचुक, आई लव इंडिया, ये 3 चीज़ें आप इतनी स्प्रेड कर दो, इतनी स्प्रेड कर दो कि इस सरकार को यू टर्न लेना पड़े, जैसे इन्होंने किसान आंदोलन में इनको यू टर्न लेना पड़ा था। एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ कह देना चाहता हूँ, इस सरकार को भूख हड़तालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात पंजाब के किसान अच्छे से समझ गए थे, इसीलिए वो अपना राशन पानी लेकर दिल्ली की छाती पर चढ़ के बैठ के कई महीने बैठे और 700 जानें गंवाई। लद्दाख में तो सिर्फ 4 जानें गई हैं,
जब 700 जाने गई तब इनको लगा कि कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये हमारी छाती पे बैठे रहेंगे आके। इस तरीके की स्ट्रेटेजी को लद्दाख के लोगों को अपनाना पड़ेगा। ये वो लोग नहीं हैं जो इनमें संवेदनाएं होएं किसी के मरने के लिए, ये पत्थर दिल लोग हैं। अमित शाह का तो रिकॉर्ड रहा है, ये खुद तड़ी पार रहा है, ये खुद जेलों में रहा है, बड़े बड़े आरोप हैं इनके ऊपर, कोई इंक्वायरी नहीं है उस पर। तो ऐसे आदमी से आप सोचें कि ह्यूमैनिटी का आप उम्मीद करें, आप भूल जाओ। और जिस तरीके से पंजाब के किसान जब इनसे टॉक्स करते थे, अपना खाना खुद लेके जाते थे मीटिंग में, इनका दिया हुआ खाना नहीं खाते थे। लद्दाख के लोगों, आप लोगों को यही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी अगर आपने अपनी मांगों को पूरा करवाना है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी लड़ने की। आपको अपने युवा को आगे करना पड़ेगा, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। और आप किन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हो पता है? दोगले लोगों से लड़ाई लड़ रहे हो। इनके दो मुंह हैं इनके। एक मुंह तो ये कहता है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, लेकिन खून और खेल ये साथ साथ करवा सकते हैं। मैं तो बल्कि यहाँ तक आरोप लगाने को तैयार हूँ कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, उसमें जो 29 पर्यटक मारे गए, मारने वाले पाकिस्तानी नहीं थे, वो मारने वाले अमित शाह के ही आदमी थे। पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई, वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस हटा ली गई 2-3 दिन पहले। और इतना मतलब 200 किलोमीटर का सफ़र हथियार लेकर बॉर्डर से पहलगाम तक कैसे कोई आ सकता है? बहुत सारे सवाल हैं भाई। जब तक इनकी जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। अमित शाह ने कहा वो 3 मार दिए हमने, कि पता नहीं 2 मार दिए। भाई उनकी डेड बॉडीज़ कहाँ हैं? क्या तुमने उसको पब्लिक डोमेन में डाला? नहीं डाला। उनके पंचनामे पब्लिक डोमेन में डाले? नहीं डाले। कोई जांच का कोई आपने पत्रकारों को बताया कि ये जांच हुई, वो जांच हुई, कैसे मिलते थे, क्या मिलते थे, उनके रेजिडेंशियल प्रूफ क्या थे? कुछ भी नहीं बताया अमित शाह ने। संसद में खड़ा होकर गोलियों का, बंदूकों का जो साइंटिफिक एनालिसिस है उसका सर्टिफिकेट, अरे वो तो कोई भी बना देगा। कैसी बात करता है ये कहता है मैं जान दे देंगे भाई कश्मीर के लिए। अरे तुम जान दे ही नहीं सकते भाई, तुम में वो कलेजे नहीं है। तुम तो जान लेते हो, वो भी किसी तीसरे के माध्यम से। मुर्दों से डरने वाले हो तुम, जो फ्यूनरल में वहाँ की पब्लिक को हिस्सा नहीं लेने दिया, मीडिया को नहीं जाने दिया। मीडिया परेशान कि हम कैसे बाकी देश को बताएं कि उनके दिलों पे क्या गुजर रही है। अमित शाह बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी है और नरेंद्र मोदी बहुत ही नीच किस्म का आदमी है। ये बात मणिशंकर अय्यर ने कही थी। उस वक्त हमने सोचा था कि पार्टीज़ की राइवलरी होती है, इसलिए आपस में नेता एक दूसरे को इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये बात प्रूव हुई जब बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से ये अय्यर है, इनका नाम बोलो, अय्यर नहीं, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं उनका नाम। उन्होंने बताया कि 5 हवाई जहाज़ हमारे लड़ाई में गिरे। सरकार ने अभी तक वो खुलासा नहीं किया। राफेल वालों ने बोला हमारे हवाई जहाज़ गिनवा दो, इन्होंने वो हवाई जहाज़ नहीं गिनवाए। आप समझो, ये बातों को ढकते हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब आया था, इन्होंने जितने गरीब बस्तियां थी सब पे पर्दे डलवा दिए। ये ढकने छुपाने वाले लोग हैं, इनमें जिगरा नहीं है, डरपोक है, बेहद डरपोक लोग। और डर के ये सिर्फ डरते नहीं हैं, ये डर के छुप भी जाते हैं मौका आने पे।
तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि लद्दाख को अगर आज आपने सपोर्ट नहीं किया, कल आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़े ही है। ये बात याद रखिए राहत इंदौरी साहब की। ये आग फैलती जा रही है, मणिपुर में लगी, फिर उसके बाद कितना हो हल्ला हुआ। कुछ किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। इसीलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम लद्दाख का जैसे भी हो सके सपोर्ट करें, अपने मार्फत, अपने दोस्तों से बात करके, अपने रिलेटिव से बात करके, जिन संगठनों में हम हैं उन संगठनों में ये बात करके, आपके जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उन सब पे आप शो कीजिए कि आप लद्दाख के साथ हैं। अभी बिहार में जो चल रहा है वह धीरे धीरे करके सब सामने आ रहा है कि इन्होंने चुनाव कैसे जीता है। सोचो, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा बन गया। वोट चोरी करके ये लोग सत्ता में बैठे हैं। इन लोगों का कोई हक नहीं है इस सीट पे बैठने का। तो इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इम्पैक्ट में फिर नए मुद्दे लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा। नमस्कार।